मातंगी महाकाली दरबार का यूट्यूब चैनल मुड़ेश्वरी कृपा में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पहले करते हैं निवेदन कि हमारे चैनल पर जो लोग भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले सभी नए अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होता है। कांवड़ यात्रा अभी इन दिनों चल रही है, तो आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि इसके बारे में कुछ विशेषता जाने। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। कावड़ है क्या? आपने देखा होगा आजकल कावड़ यात्रा में लोग जो है कई कई प्रकार की कावड़ निकालते हैं। कोई डाक कावड़ निकाल रहा है, तो कोई जो है मूर्तियों के रूप में कावड़ निकाल रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग शैली में वजनदार कावड़ निकाल रहे हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे, ये इतने किलो की इन्होंने उठाई है, इतने किलो का इन्होंने बर्तन लिया है, इतने किलो का, इतने लीटर इसमें जल भरा है। तो इस कावड़ का क्या महत्व है? तो देखिए, आपने देखा होगा कि गंगा जल जो भरा जाता है या किसी भी तीर्थ का जल भरा जाता है, जैसे अगर मालवा में कोई है तो यहाँ नर्मदा जल भरते हैं। यदि कोई गंगा किनारे स्थित है या गंगा के आसपास के शहरों में है तो गंगा जल भरते हैं। तो उसी प्रकार अपने अपने शहरों के आसपास के तीर्थ नदियों का जल भरते हैं और शिव अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर जाकर के उसको चढ़ाते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, आपने एक चीज गौर की होगी कि एक बांस या पाइप में दो सिरों पर जो है जल को बांधा जाता है। जल की गगरियां या जल की बोतल या कुप्पी, किसी प्रकार से उस जल को बांधते हैं, लटकाते हैं। तो ये जो एक तराजू नुमा आकृति बन जाती है। आप देखते होंगे कि कंधे के दोनों साइड बांस है और दोनों साइड किनारों पर जो है जल लटक रहा है। तो ये तराजू नुमा आकृति आपको बताती है कि ये कावड़ जो है संतुलन का विषय है। उसमें एक संतुलन आपको बनाना पड़ता है, वरना एक साइड झुकेगी, एक साइड से नहीं टिक पाएगी। तो दोनों सिरों पर कुछ बांधते हैं, और अगर कोई एक सिरे पर जल बांधता है तो दूसरे सिरे पर कोई और सामग्री वो जरूर बांधते हैं संतुलन के लिए। तो कावड़ यात्रा में व्यक्ति को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो, नियम पूर्वक जाते हो, नियमों के साथ जाते हो, तो कई प्रकार के आपको उसमें अनुभव प्राप्त होते हैं। तो वो अनुभव जीवन को सिखाता है। तो कावड़ यात्रा वास्तविकता में क्या है? संतुलन का खेल। किसमें? धर्म और कर्म के संतुलन को ही कावड़ यात्रा कहते हैं, कावड़ कहते हैं। और उस यात्रा को, यानी कि उस नियम को निभाना ही यात्रा है। तो धर्म क्या कहता है आपका? कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं वो नीति नियम से करें, अपने अपने उद्धार के लिए करें, अपने कुल के उद्धार के लिए करें। सिर्फ इसलिए नहीं करें कि हमें बहुत सारा कमाना है, बहुत सारा खाना है, इसको देना है, उसको लुटाना है, ये सब ना हो। एक धर्मोचित, न्यायोचित तरीके से जीवन को जीना, यही धर्म है। और इस धर्म को निभाने के लिए आप जिस प्रकार से कर्म करते हो, यानी जब ये सब बातें माइंड में आ जाती हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसकी हमारे लिमिटेशन है, क्या इसका दायरा है, हमें किसके बाहर जाना है, किसके अंदर रहना है, जब ये सब दिमाग में फिट करने के बाद आप कोई काम करते हो ना, तो वो धर्मोचित कर्म हो जाता है आपका। तो यही धर्म है और यही कर्म है, दोनों मिक्स एंड मैश जब हो जाते हैं ना, तो वो आपके जीवन की कावड़ बन जाती है। इसी को समझाने के लिए ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है। तो जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं उनकी कावड़ सफल हो जाती है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, सिर्फ नदी से जल भर करके शिवलिंग पर ढोल रहे हैं, कुछ फल तो उसका मिल सकता है, परंतु संपूर्ण फल नहीं मिल सकता। इसको जानना आवश्यक है, इसको समझना आवश्यक है। जब आप इस कावड़ यात्रा को समझ लेते हो, तब आपके जीवन में उसका हम कहें कि अनगिनत फल उसके मिलते हैं। आपको आपको उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कितने ही ताने मारे जाएं, लोगों को कितनी ही उलाहना दिया जाए, उनको चाहे ये कहा जाए कि बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, कोई काम धाम नहीं, इसलिए कावड़ ले लेके दौड़ लेते हैं। अरे जो लोग जॉब में हैं, दुकान धंधे में हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ करके, छुट्टियां लेकर के, अपना त्याग करके क्यों उस जल को उठा करके शिव जी पर चढ़ा रहे हैं? जल क्या अन्य जगह नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या वो कहीं से मंगा नहीं सकते? लेकिन नहीं,
जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करते हो आपको सफलता नहीं मिलती है। और जो धर्म और कर्म के संतुलन को सीखने जाते हैं, उनको प्रायोगिक तौर पर करने जाते हैं, उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आता है और बहुत बदलाव आ जाते हैं। और उन्हीं बदलावों का परिणाम है कि जब वो कावड़ यात्रा करते हैं उसके बाद उनके जीवन में सफलता ही सफलता आने लगती है, उनका जीवन बदल जाता है। किनका जीवन नहीं बदलता है? जिन्होंने इसको मात्र एक क्रिया समझ लिया है, जिन्होंने इसको मात्र ऐसी चीज समझ ली कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा। नहीं, उसके वास्तविक अर्थ को जब आप समझ करके कर्म करते हो अपने जीवन में, तो फिर चमत्कार होते हैं। और वही जो फल प्राप्त होते हैं वही एक चमत्कार भी है और चमत्कारिक फल भी है। तो आपको इसका संतुलन समझना है, इसके प्रयोग को समझना है, तब करना है। देखो एक चीज और आती है कि इसमें कई सारे नियम कड़े भी होते हैं। कितने कड़े नियम होते हैं कि आप उसको चाहे जहां नहीं रख सकते, आपको उसको जमीन से टच नहीं करना होता है, आपको उसे जमीन से ऊंचाई पर रखना होता है, शुद्धता में रहे वो, क्योंकि जल है। और जो आप भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, आप हर कहीं नहीं उसको चढ़ा सकते, तो उसका पानी भी धरती पर न गिरे। कई प्रकार के आपको उसमें देखना होता है कि आपकी शुद्धता बनी रहे। आप अगर शौच आदि के लिए जा रहे हैं तो आप स्नान करेंगे। और उसके अलावा फिर आपको ये भी देखना होता है कि आप अगर अकेले हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे कि कोई दूसरा उसको न ले जाए, कोई अशुद्धि से उसको न छू ले, आदि आदि आदि। जब नियम आपके उस पर आ जाते हैं तो आपकी बौद्धिक चतुराई की और बौद्धिकता की भी वहां परीक्षा हो जाती है। और यही सारी चीजें आपके जीवन में आगे काम आती है। जब आप कोई क्रिया करते हैं तो आपको उसके नियम पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप उठा के चल दिए और उसको कुछ भी सुना अनसुना करके कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं और दूसरों से विवाद कर रहे हैं। क्या वो धर्म आपको लगता है? क्या वह क्रिया आपको लगती है? अक्सर आपने भी देखा होगा कि कई कावड़ यात्रा ले जाने वालों के साथ लोगों के विवाद हो जाते हैं। तो आपको वहाँ संयम रखना होता है, आपको नियमों की वास्तविकता को समझना होता है, नियम क्या है उसको जानना होता है। यदि आप किसी काम को नियम जाने बिना करते हैं, अपने क्रोध पर आप काबू नहीं रख पाते हैं, आप जिस उद्देश्य से निकले हैं आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आपके अंदर जिस संतुलन को स्थापित करने की आवश्यकता थी, आपने जल की गगरी को तो संतुलन दे दिया, उसको कावड़ बना लिया, परंतु स्वयं को कावड़ नहीं बना पाए, स्वयं को इस यात्रा में पूर्ण रूप से आप शामिल नहीं कर पाए। इसी कारण से आपके साथ ये हुआ। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे अपवाद भी होते हैं इन चीजों में, ऐसा नहीं है। और कई सारी बातें होती हैं। जब आप कोई व्रत विधान शुरू करते हैं तो उसके नियम संयम आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना है। कावड़ यात्रा में आप जब निकलते हो तो आपका उद्देश्य कावड़ यात्रा तक सीमित रहना चाहिए। काम वासना लोभ लालच आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप निकल रहे हो, आप धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हो, तो ये नियम आप पर लागू होते हैं। लोग आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, लोग आपके नियम को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उन पे डिपेंड नहीं करता। आप यात्रा पर जा रहे हो, आपका उद्देश्य है, तो ये नियम आप पर लागू होते हैं कि संयम आपको धारण करना है, नियम आपको धारण करना है, आपको कावड़ बनना है और कावड़ यात्रा को सफल करना है, क्योंकि वो आपका उद्देश्य। कई लोग मान मनौतियां करके कावड़ निकालते हैं, ठीक है, सबका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आपके जीवन में संतुलन आ गया तो आपको किसी चीज के लिए मान मनौती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही होती चली जाएंगी। क्योंकि जब आप मान मनौती करते हो तो यानी कि आप एक, जो कहते हैं कि मनौती को सौदा ही कहा जाता है, तो आप एक चीज निर्धारित कर लेते हो तो उसके फल स्वरूप सिर्फ वही चीज मिलती है। लेकिन जब आप कोई सौदा नहीं करते हो तो आप असीमित लाभ प्राप्त करते हो भविष्य के लिए। आपका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाता है और पूर्ण उसका लाभ प्राप्त होता है। और आपके संपर्क में आने वालों को भी लाभ ही प्राप्त होता है। तो और दूसरी चीज कि आपने ये भी सुना होगा कि कावड़ निकालने वालों को भोले कहा जाता है या भोली कहा जाता है। भोले का अर्थ भी शिव है, जो शिव से तुलना उनकी की जाती है। जो गंगा जल को धारण करते हैं वो शिव होते हैं, और ये लोग भी अपने ऊपर गंगा जल को धारण करके चल रहे होते हैं या पवित्र जल को धारण कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें भी शिव की संज्ञा दी गई है, इन्हें भोला या भोली कहा गया। लोग इनके मार्ग में चरण छूते हैं, इनको दक्षिणा देते हैं शिव स्वरूप मान करके। तो सोचिए कितना आदर बढ़ जाता है आपका। जब आप कावड़ उठाते हो, आप नहीं होते हो, तो आपको उस मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है शिव स्वरूप होने की। क्योंकि शिव का
असली अर्थ क्या है, भोले का असली अर्थ क्या है, यानी कि जो सहज रूप से रहे, सहज भाव से रहे, बाल स्वरूप में रहे, जो गंगा जैसे पवित्र जल को धारण करता है, जो सबको शीतल कर सकता है, सबको पवित्र कर सकता है, सबको निरोगी कर सकता है, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि ये तो भोले नहीं है, है ना। तो ये चीज भी इसीलिए होती है, इसी कारण से व्यक्ति को भोले की संज्ञा दी जाती है और उसका बड़ा आदर किया जाता है। वो निठल्ला नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है इसलिए कावड़ पे नहीं जा रहा है, वो भोले है, उसके अंदर धर्म है, उसके अंदर धर्म को निभाने जैसा कर्म है, इसीलिए वो भोले है, इसीलिए वो भोली है। और आपको उसी मुताबिक मर्यादाओं में रहना भी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको कावड़ यात्रा और कावड़ के संतुलन का जानकारी आज मिली होगी, और वास्तविकता में कावड़ क्या होती है, कावड़ क्यों निकाली जाती है, ये भी आपको पता चला होगा। कावड़ वास्तविकता में धर्म और कर्म का जीता जागता, उसके संतुलन का प्रतीक है, और इसी से आपका उद्धार होता है और जगत का कल्याण होता है। तो यह क्रिया जब सावन में की जाती है, तो जैसे सावन हरियाली का समय है, प्रकृति में नव जीवन संचार का प्रतीक है, और उसी प्रकार से आपके जीवन में कर्म और धर्म की व्याख्या को समझने का, आपके इस सूखे पड़े हृदय में, हृदय रूपी भूमि में प्रेम के अंकुर फूटने का भी ये समय होता है। प्रेम कौन सा? जो आपको करुणा सिखाता है, दया सिखाता है, ममता की भावना सिखाता है, संपूर्ण सृष्टि ही मैं हूँ और मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि, ये भाव आपके अंदर जगाता है। मुझे सबसे प्रेम करना है, सबका प्रेम मुझे प्राप्त करना, ये भाव आपके अंदर जगाता है। इसीलिए यह त्योहार सावन में मनाया जाता है। तो भगवान शिव जो हैं सावन के अधिष्ठाता देव हैं, यानी सावन में प्रमुखता से उनकी पूजा सेवा होती है, और भगवान शिव को अभिषेक अति प्रिय है, इसीलिए आप तीर्थों का जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाते हैं, शिव को अर्पण करते हैं, और उससे अधिक आप अपनी श्रद्धा को शिव पर अर्पण करते हैं। और यही आप सबसे हम कामना करते हैं कि आप सबका उद्धार हो, आप सबका कल्याण हो, और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएँ और वास्तविक रूप से आपके जीवन को कावड़मय बना दें, कावड़ की तरह आपके जीवन को तृप्त करें, संतृप्त करें, उसमें संतुलन स्थापित करें। बम बम बोले, जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ॐ मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गी मतङ्कन्या मनसा स्मरामि।